कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, अर्थात राधा रानी से श्री कृष्ण का कभी वियोग नहीं होता। और जिस जीव को राधा रानी का दास्य मिल जाता है उसे भी कभी कृष्ण वियोग होता नहीं है। तो हमें राधा रानी का दास्य कैसे मिले? बोले कथा सुनो। कथा किससे सुने? उद्धव जी से कथा सुनो। बोले उद्धव जी तो उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम चले गए, वो कैसे कथा सुनाएंगे? कहते उद्धव जी मुक्तात्मा हैं, बद्रिकाश्रम में भी एक रूप से हैं और ब्रज में भी एक रूप से हैं। ब्रज में उद्धव जी कहां रहते हैं? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। श्री गोवर्धन पर्वत के निकट जो कुसुम सरोवर है, ये सखी स्थल माने कुसुम सरोवर, वहां के लता पता वृक्ष के रूप में स्वयं श्री उद्धव जी ही विराजमान है। अब तो बद्रीनाथ जी, राजर्षि परीक्षित, श्री कृष्ण की रानियां, सबके सब ब्रजवासी पहुंचे, आओ विराजो। सबके सब ब्रजवासी पहुंचे कुसुम सरोवर पर और वहां कथा आरंभ हुई। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि पहली कथा सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुखतीर्थ में सुनाई। ठीक नहीं है। पहली भागवत की कथा ब्रज में हुई और कुसुम सरोवर पर हुई और उद्धव जी ने सुनाई। दूसरी कथा सुखदेव जी ने सुनाई और परीक्षित ने सुनी। पहली कथा ब्रज में हुई भागवत जी। सुखतीर्थ में तो पूरे देश के लोग जा जा करके कथा करते हैं, पर ब्रज में कुसुम सरोवर वो भागवत के प्रथम प्रकाश का स्थल है, वहाँ कथाएं बहुत कम होती हैं। आवश्यक है कि कुसुम सरोवर क्षेत्र में एक सुंदर सत्संग भवन का निर्माण हो, भले ही शासन की ओर से हो, और जैसे सुखतीर्थ में निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, ऐसे ही कुसुम सरोवर में भी कथाएं चलनी चाहिए, क्योंकि वो भागवत की प्रादुर्भाव स्थली है। सबसे पहले उद्धव जी ने वहां कथा कही। उद्धव जी ने सप्ताह कथा नहीं कही, उन्होंने मासिक कथा कही। एक महीने में प्रवचन किया